गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा ट्राइएंगल्स। तो हमारी एक्सरसाइज है 6.1। जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था कॉन्करेंस के रूल, दो ट्राइंगल्स को कैसे कॉन्करेंट शो करते हैं, उसके लिए मैंने आपको 5 रूल दिखाए थे। SAS, ASA, AAS, SSS और HS, ये 5 रूल दिखाए थे दो ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट दिखाने के लिए। तो वही आज उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का, इन क्वाड्रिलेटर ABCD। क्वाड्रिलेटर क्या होती है? कोई भी क्लोज्ड और प्लेन 4 साइडेड फिगर, उसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। ACBD, ये आगे हमारी क्वाड्रिलेटर, जिसमें AC और AD, AC साइड और AD साइड, ये क्या है? इक्वल। एंड AB जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। मतलब अगर हम इधर एंगल 1 रखें, इधर 2 रखें, एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी? इक्वल। शो दैट, हमें क्या शो करना है? ट्राइएंगल ABC इज कॉन्करेंट ट्राइएंगल ABD। ये ऊपर वाली ट्राइंगल और ये नीचे वाली ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स हमें कॉन्करेंट शो करनी है। और व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? आप BC और BD के बारे में क्या बता सकते हो? हमें बताना क्या है? ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट दिखाना है। तो ये दो ट्राइंगल्स ले लेंगे। पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या है हमारे पास। गिवन अ क्वाड्रिलेटर ACBD और AC इक्वल्स टू AD, या लिख सकते हो इन विच AC इक्वल्स टू AD एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। बाइसेक्ट कर रहा था AB, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? इक्वल। वी हैव टू शो दैट, हमें शो क्या करना है? ट्राइएंगल ABC इज कॉन्करेंट ट्राइएंगल ABD। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हम ले लेंगे इन ट्राइएंगल ABC एंड ट्राइएंगल ABD। ABC ABD, या आप रफ में इनको अलग अलग बना सकते हो। ये आगे पहली वाली ट्राइंगल ACB और ये आगे दूसरी वाली ट्राइंगल ADB, जिसमें ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था और ये इक्वल था, और ये AC और ADB इक्वल दी हुई है। तो आप लिख सकते हो AC इक्वल्स टू AD। रीजन देना है, इक्वल क्यों है? गिवन AC और AD इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद ध्यान से देखो, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी कहाँ से आया? गिवन। क्योंकि ये जो AB साइड थी ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही थी। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही थी, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। तो ये एक एंगल 1 पहली वाली ट्राइंगल में है, एंगल 2 दूसरी वाली ट्राइंगल में है, तो ये दोनों इक्वल है। उसके बाद ध्यान से देखो दोनों ट्राइंगल्स को, इसमें AB साइड है, इसमें भी AB साइड है। अगर ये इधर 10 सेंटीमीटर होगी तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होगी। अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगी। मतलब ये कॉमन साइड आ गई। AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन। तो 3 चीजें दिखानी होती है कॉन्करेंट के लिए, हमें 3 चीजें दिखानी होती हैं। तो दिखा दी हमने साइड, एंगल, साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड और उनके बीच वाला एंगल बराबर दिखाया। मतलब हमने कौन सा रूल लगाया? फर्स्ट वाला, SAS। तो दिस इंप्लाइज ट्राइएंगल ABC इज कॉन्करेंट ट्राइएंगल ABD by SAS congruence rule।
हमने कौन सा रूल लगाया, SAS। एंड सो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, या ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। ये आप रफ में लिख सकते हो समझने के लिए। तो जब कॉन्ग्रुएंट होगी, जब इस ट्राइंगल को उठाओगे ऐसे करोगे तो इसके ऊपर आपको एक ही दिखेगी, मतलब ये वाली साइड अगर इस साइड के बराबर है और ये कॉमन है, तो ये जो इसकी तीसरी वाली साइड है इस तीसरी वाली साइड के बराबर होगी। एंड सो BC इक्वल्स टू BD बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल हमारे पास डायग्राम दी हुई है, ये दो साइडें इक्वल हैं और इसने बोला BAB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एंगल A को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो हमने ऊपर वाले एंगल को नाम दे दिया 1, नीचे वाले को दे दिया 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, इक्वल। और ये दो साइड इक्वल थी, AB क्या होगी इनकी कॉमन साइड, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो BC इक्वल्स टू BD CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। Question number second, ABCD is a quadrilateral in which AD is equals to BC and angle DAB is equals to angle CBA. Prove that first part, triangle ABD is congruent triangle BAC. Second, BD is equals to AC. Third, angle ABD is equals to angle BAC. तो हमारे पास डायग्राम भी दी हुई है। ABCD, ABCD, ये एंगल और ये एंगल दिए हुए है इक्वल, और ये साइड और ये साइड इक्वल दी हुई। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ABCD is a quadrilateral, four sided figure है, closed figure है, plane in which AD साइड हमारी BC साइड के बराबर है। उसके बाद एंगल DAB, ये पूरा एंगल DAB किसके बराबर दिया है, CBA। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल दिया हुआ है और हमें ये तीन पार्ट प्रूव करने हैं। ट्राइंगल ABD, ये वाली ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC, इस वाली ट्राइंगल के, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। उसके बाद हमें BD और AC ये भी इक्वल दिखाने हैं, और एंगल ABD, ये छोटा सा एंगल किसके बराबर दिखाना है, BAC, इस छोटे वाले एंगल के बराबर। तो देखते हैं, गिवन ABCD is a quadrilateral in which
AD is equals to BC, angle DAB is equals to angle CBA. We have to prove that, हमें क्या क्या प्रूव करना है. फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल ABD is concurrent triangle BAC. First. Second, BD is equals to AC. Third part, angle ABD is equals to angle BAC. ये तीन पार्ट हमें प्रूव करने हैं. अभी मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन से ही लिखा. तो देखते हैं हमारा पहला क्या है. इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ABD BAC, या आप रफ में इसको बना सकते हो. ये आ गया ABD, और उसके बाद दूसरी ट्राइंगल क्या है, BAC. BA और C का नीचे वाली साइड, BAC. ये दो ट्राइंगल्स आ गए, एक ये वाली आ गई, एक ये वाली आ गई. तो ले ली हमने. और हमारे पास पहले क्या है, AD यहाँ पे है, BC यहाँ पे है. ये दो इक्वल दी हुई है, तो आप लिख सकते हो AD पहली वाली ट्राइंगल में है, AD दूसरी वाली ट्राइंगल में है, BC. AD इक्वल्स टू BC गिवन. उसके बाद ध्यान से एंगल क्या था हमारे पास, DAB. ये पूरा एंगल ये दिखाया था एंगल CBA, इस एंगल के इक्वल. तो लिख सकते हो आप इसको, एंगल DAB पहली वाली ट्राइंगल में आ जाएगा ये एंगल, दूसरा एंगल दूसरी ट्राइंगल में आ जाएगा, एंगल CBA. ये भी कहाँ से आया, गिवन. और दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो AB साइड है तो यहाँ भी है AB साइड, तो ये भी क्या होगी, इक्वल, कॉमन. पहली वाली ट्राइंगल में AB इज इक्वल्स टू दूसरी वाली ट्राइंगल में BA, कॉमन. AB भी लिख सकते हो, लेकिन BA, तो ये आ गया हमारा कॉमन. तो दो साइडें दिखा दी और उनके बीच वाला एंगल, ये साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, और उनके बीच वाला एंगल इक्वल दिखा दिया. तो फर्स्ट रूल से, तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABD इज कॉन्करेंट ट्राइंगल BAC बाय SAS रूल, साइड एंगल साइड. मतलब अगर हम इस ट्रायंगल को उठाएंगे और B पॉइंट इधर आ जाएगा, C पॉइंट इधर आ जाएगा, A पॉइंट इधर आ जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल्स हमें एक ही दिखेगी. तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट होगी. तो इनका जो BD, ये जो तीसरी साइड है, तो इस तीसरी साइड के इक्वल होगी. तो आप लिख सकते हो एंड BD इक्वल्स टू AC CPCT, और एंगल ABD ये वाला एंगल और BAC ये वाला एंगल, ये भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है. उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉर्ट्स हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, इक्वल. तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ये भी कहाँ से, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पॉर्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल्स. क्योंकि जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्करेंट होंगी, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉर्ट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पॉर्ट्स मतलब उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो क्या होंगे, इक्वल. तो ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का प्रूफ. कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. हमने सीधा ट्रायंगल्स ली, पहले हमने ट्रायंगल्स ली जो कॉन्करेंट दिखानी है. अगर आप डायग्राम से कर सकते हो ठीक है, नहीं तो आप रफ में अलग अलग डायग्राम बना सकते हो. तो हमने देखा AD और BC इक्वल थी, और ये एंगल इक्वल था. और फिर ध्यान से देखा AB
ए बी ये कॉमन साइड है, मतलब तीनों ट्राइंगल्स में तीन चीज़ें इक्वल दिखा दी तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो वो आ गया सेकंड से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. AB. Show that CD bisects AB। तो हमें शो करना है CD जो है बाइसेक्ट कर रही है ये हमें डायग्राम दी हुई है। तो यहाँ पे है हमारा A B, यहाँ पे है C और D। ये जो AD है और BC ये इक्वल दिया हुआ है। सॉल्यूशन AD एंड BC, AD और BC ये इक्वल दिए है, मतलब AD और BC इनकी लेंथ इक्वल है और हमारे पास परपेंडिकुलर है ये, मतलब यहाँ पे 90 का एंगल, यहाँ पे भी 90 का एंगल। तो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, AB पे। हमें शो करना है CD, जो CD है C और D ये AB को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो लिख सकते हो आप, गिवन AD एंड BC और equal perpendiculars to AB, we have to show that CD bisects AB। ये हमें शो करना है, CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। दैट इज AO OB के इक्वल होना चाहिए। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल आना चाहिए। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है लाइन AB को, लाइन सेगमेंट AB को। तो यहाँ पे हमारी दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBC। तो आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे 90 का एंगल है, तो आप लिख सकते हो एंगल, नाम दे सकते हो इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर थे ये और उसके बाद इक्वल भी है ये, वो भी लिखना है। AD इज इक्वल टू BC गिवन। और ध्यान से अगर देखोगे आप, एक लाइन हमारी है AB, दूसरी लाइन है CD। तो ये जो एंगल बना और ये जो एंगल बना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और ये इक्वल होते हैं, या ये वाला और ये वाला भी इक्वल होगा। तो ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है ये क्या होगा, इक्वल, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो नाम दे सकते हो इसको 3 और 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। ये हमने पिछले यूनिट्स में किया हुआ है इसका प्रूफ भी। तो उसके बाद हमने 3 चीज़ें दिखा दी, तो उससे हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल OAD
is congruent triangle OBC by कौन सा रूल लगाया? दो एंगल और एक साइड, अब देखना है उनके बीच वाली साइड है या अलग साइड है। एक एंगल ये वाला, दूसरा ये, तीसरी साइड। उनके बीच वाली साइड नहीं है, इंक्लूडेड साइड नहीं है, ये वाला थर्ड वाला रूल, बाय AAS रूल। ये लिखना है आपने कौन से रूल से आपने कॉन्करेंट किया। जब हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट होंगे तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो क्या होंगे? इक्वल, मतलब AO किसके बराबर होगा? OB के। एंड सो AO इज इक्वल्स टू OB बाय CP/CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमारे पास ये डायग्राम दी हुई थी, ये 90 का एंगल था यहाँ पे भी, और ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड इक्वल दी है। हमने ये भी लिया, 90 का एंगल भी लिया, और उसके बाद ये यूज़ किया, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहा था, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए, तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो वही हमें दिखाना था, मतलब AO किसके बराबर आ गया? OB के। ये आ गया AO इज इक्वल टू OB। दिस इम्प्लाइज CD bisects AB। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।